तो आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभा जी। आज की कक्षा में आज हम लोग भगवद गीता का 30 श्लोका तक, दूसरा अध्याय 30 श्लोका तक हम लोग कर चुके हैं। आज 31वां श्लोक आज आरंभ करेंगे। धीरे धीरे से सब लोग जुड़ जाएंगे, तब तक हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। यस माता जी, सबकी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा। यस, एक्चुअली स्क्रीन ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिसके पास में भगवत गीता है, सब लोग भगवत गीता ले लीजिए और थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे उसका डिस्कशन करेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करके हर एक श्लोका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक श्लोका मिस करेंगे, मैक्सिमम हर एक श्लोका टच करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब भगवत गीता का। अभी तक तो भगवान हमको समझाए, जैसे ही अर्जुन समर्पण कर दिए, कार्पण्य दोषो माता स्वभाव, हे मेरे भगवान मैं आपके शरण में आ गया, पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेत। तो वो बोलने लगे, भगवान बोल रहे हैं, पहला ज्ञान दिए अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, ठीक है ना। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अगर एक व्यक्ति सिर्फ यही बोलते रह गया कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, देन फाइनली गोलोक जाएगा क्या, भगवत धाम जाएगा क्या। तो उससे हटके भी कुछ है, तो वो धीरे धीरे से अब भगवान उनका नॉलेज और डेप्थ में दे रहे हैं। तो वो नॉलेज क्या है कि अपना निर्धारित कर्तव्य क्या है, आपको छोड़ना नहीं है। तो हम लोगों को 30 से लेके 30 से लेके 32वें श्लोका में, 31 से लेके 32वें श्लोका में क्या बताया जाएगा कि हे अर्जुन, ये क्या है, आपका धर्म क्या है। ये जो युद्ध बार बार हर किसी को नहीं मिलता है ये चांस, अगर आप युद्ध में मारे भी जाओगे तो आपको बेनिफिट ही है, ठीक है ना। तो आप, वो अर्जुन बोल रहे थे मेरे को क्या मिलता अगर युद्ध लड़े तो भगवान बोल रहे हैं, देखो जो लोग अगर युद्ध में मरते हैं स्वर्ग जाते हैं, अगर जो रह जाते हैं उनको पृथ्वी का राजपाट भोगने को मिलता है। तो तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तो क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। तो वो भगवान गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्षत्रिय का वैसे ही हम लोग आज वेरी एक्सलेंट टॉपिक श्री प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि हम लोग, श्री प्रभुपाद बोलते हैं हर मैक्सिमम, आप लोग हम छोटे छोटे पुस्तकों से लेके कहाँ जगह जगह पे बोलते हैं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग एक्चुअली सनातन धर्म बोलते हैं, ठीक है ना। यस प्रभु जी, सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म वास्तविकता क्या है। तो सनातन धर्म के बारे में थोड़े स्लाइड्स हमारे पे लेवल 5 के ही स्लाइड्स है ये। वहाँ पे बताया जा रहा है वर्णाश्रम धर्म के बारे में, सिद्धांतों को यहाँ पे बताया जाता है कि आप अगर क्षत्रिय है तो आपको करना क्या है, नहीं आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को करना क्या है, शूद्र अगर है तो शूद्र को करना क्या है। तो उसलिए ही डिटेल में बता रहे हैं। वैसे ही तात्पर्यों में चंद जगहों पे ये बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि राज्य और समुदाय का की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यस देन फाइनली एक्चुअली आजकल क्या हो गया है, कोई कोई भी अगर हम लोग, अगर किसी को हम बताएंगे देखो वर्णाश्रम धर्म है, 4 अलग अलग वर्ण हैं और 4 अलग अलग आश्रम हैं, उस प्रकार आपको करना चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं, देश देश से लड़ रहा है, जाति जाति से लड़ रहे हैं, पता नहीं है, सब लोग अशांत है। पहले के राजपाट में पहले के राजा महाराजा वह सब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। एक समय आ गया, देन वो लोग क्या करते थे, चलो अब मैं अच्छा सा गृहस्थ जीवन में था, मैं क्या करूंगा, वानप्रस्थ ले लूंगा, वानप्रस्थ के बाद में सन्यासी लेंगे। तो राजा महाराजाओं को क्या बोलते थे, जो राजा है ऋषि बन रहे हैं, राज ऋषि। पहले कुछ ऐसा नहीं था, सब लोग अशांत नहीं थे, सब लोग, इसलिए हर कोई बोलता है राम राज्य चाहिए हमको। तो दिस इज व्हाट, पहले वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत पालन करते थे। दो प्रकार के, हर एक जीव को दो प्रकार के हम लोगों को क्या रहते हैं, कर्म रहते हैं। तो हम लोग क्या ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ
हमारे ही बारे में। यस, हाँ, स्वधर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ना, शरीर का धर्म एक आत्मा का धर्म। तो हाँ, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, शरीर के लिए ही यस जॉब करूंगा। और मेरे परिवार, मेरा परिवार सेंटर में कोई नहीं है, सेंटर में मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। देन हम लोग सिर्फ शरीर के बारे में, शरीर को सुख देने के बारे में अगर चिंता कर रहे हैं, तो क्या हो गए, ग्रह मेदी हो गए। तो गृहस्थ नहीं बनेंगे। तो हमारा दो कर्तव्य है जीवन में। तो दूसरा कर्तव्य क्या है, हमारा उद्धार तो ठीक है, हमारे शरीर के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है, लेकिन लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा के लिए क्या है, वो भी हमको भगवत गीता बताएगा। हाँ, वैसे तो शरीर के लिए बताने के लिए एमबीए कर रहे प्रभु जी हम लोग, हम ये कर रहे वो कर रहे, जीवन भर हम लोग क्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे, फिर बाद में ना प्रभु जी कमाई कर रहे, दिस इज व्हाट लाइफ हो गया, बाद में दवाई लगा रहे। लेकिन वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से अगर हम लोग अगर प्रगति करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हमारा लिबरेट यानी धीरे धीरे से हम लोग जब भगवान से बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। वर्णाश्रम धर्म में ये बताया गया। और क्या है, धर्म कितने प्रकार के हैं, तो वो हम लोग देख लिए पहले अध्याय में। वो अर्जुन बोल रहे थे मेरे कुल का धर्म का क्या होगा, कुल का नाश होगा जो हो जाएगा। फिर जाति धर्म है जो सामुदायिक परंपरी परियोजनाएं हैं, एंड फाइनली और स्वधर्म। स्वधर्म क्या है और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट, चलो। और एक तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बोलते हैं, 31वां श्लोका क्या है अभी हम लोग देखेंगे। पहले वर्णाश्रम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं। मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म है कि अव्यवस्था से प्रारंभ होती है। यह प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्य का पालन है। जैसे कि हम लोगों को बताया गया है चौथे अध्याय में, गुण कर्म विभागशः, वहां पे बोला बताया गया है कि ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण कैसा रहता है। अगर किसी कोई जन्म से ही सर्टिफिकेट हमको ये नहीं मिलता कि, आजकल तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रही है कि तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो। वास्तविकता गुणों के माध्यम से हमको भेदभाव करना चाहिए। अगर कोई किसी के दिल में ऐसा है कि मैं टीचर हूँ प्रभु जी, मेरे को टीचिंग करना अच्छा है, टीचर बनना अच्छा लगता है, अगर उसको जाके अगर हम लोग उसको अकाउंट में लगा दिए, नहीं तो क्लर्क बना दिए, तो वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका गुण क्या आया है, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण सतोगुण में स्थित रहता है, और वो हमेशा क्या करता है, सबको पैसे कम आओ या ना आओ, लेकिन ज्ञान सबको बांटना। दिस इज व्हाट ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, तो वो सबको बांटते जाता है। वैसे एक क्षत्रिय, क्षत्रिय जो रहता है रजोगुण में रहता है, तो उसको लड़ना अच्छा लगता है। अगर उसको बोल दिए भाई, ज्यादातर ये क्षत्रिय लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो अगर उसको बोल दिया नहीं 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 तुम क्या करो, लड़ना नहीं है तुमको, देश की सेवा करना नहीं है, आर्मी में ज्वाइन नहीं करना है, पुलिस में ज्वाइन नहीं करना है, बस आओ क्लर्क का काम करो, तो वो खुश नहीं रहेगा। इसलिए ही आचार्य बता रहे हैं, हाँ, कि ये गुणों के माध्यम से हमारा, हम लोगों को गुण गुण वर्ण और आश्रम, वर्ण और आश्रम इसलिए डिवाइड किया गया वर्णों में भी। हाँ, ये नहीं कि जन्म के माध्यम से, तो अपना गुणों के माध्यम से कर्मों को विभाग किया गया। वैसे ही शूद्र तमोगुण में रहता है, वैश्य रजोगुण में, जो बिजनेस करना चाह रहा है तो बिजनेस में रहेगा। तो वैसे ही अलग अलग, इवन 18वां अध्याय में भी, तो और आके हम लोग बाद में और देखेंगे, तो ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है। तो ब्राह्मण क्या करेगा, वह सतोगुण में स्थित रहेगा, वो शांति, वो ये नहीं है कि मैं मारूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, तो वो उसका शांति, आत्मसंयम, कंट्रोल में रहेगा। तपस्या करना उसको अच्छा लगेगा, पवित्रता, सहनशीलता, ये सब। और ज्ञान, वेदों में क्या बताया गया, अच्छा भगवत गीता में क्या बताया गया, भागवत में क्या, उसकी रुचि है, स्वतः उसमें रुचि आएगी। तो ये हो गए ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण। अब और आते हैं, वो क्या है, अब क्षत्रिय, क्षत्रिय के बारे में भी हम लोगों को 18वें अध्याय में बताया गया। क्षत्रिय वीर होते हैं, यह शक्ति प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, और दृढ़ संकल्प रहता है। अब अर्जुन, अर्जुन गुणों के माध्यम से भी, इवन जन्म से भी और गुणों से भी माध्यम से भी वो क्षत्रिय है। बचपन से ही ट्रेनिंग लिए हैं क्षत्रिय क्या,
यस, मैं अधर्म का अधर्मियों को दंड दूंगा। यस, जो जिसके पास में बल नहीं है, निर्बल है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो ये क्षत्रिय अभी भगवान भी वही बताते हैं, देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, ये बातें तुमको ठीक नहीं लग रही है। क्षत्रिय का स्वधर्म, क्षत्रिय का निर्धारित कर्तव्य क्या है, वो करो। तो वो भी हमको भगवान बताए हैं, क्षत्रिय का क्या करना है, साहस बताना, उदारता रहना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। एंड फाइनली वैश्य, ज्यादातर वैश्य बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं, खेती करो, गो रक्षा करो और व्यापार करो, ये वैश्यों का। एंड फाइनली शूद्र, तो जो इसका जो निर्धारित कर्तव्य है अगर वो कर रहा है, देन कोई तरह का क्या है, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को समझा रहे हैं, अब आगे जाके धीरे धीरे से समझाएंगे, ठीक है ना। एंड फाइनली ब्रह्मचर्य अगर कोई पालन कर रहे हैं, वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो ब्रह्मचारी आश्रम में है, ठीक है, शादी तो विवाह तो नहीं कर लिए प्रभु जी, अब हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है ना। तो उन लोगों का काम क्या है, स्वाध्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों में क्या बताया गया अच्छा सा जानना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 25 साल तक लोग बोलते हैं हाँ हम एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप, ये खंडन करते हैं, ये गलत है, हाँ ये गलत है। अब गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए, आपको दान देना चाहिए। ये ऊपर के जितने भी 3 वर्ग है, जैसे कि ब्रह्मचारी और सन्यासी, वानप्रस्थ, ये तो कमाते नहीं, तो कमाते नहीं, तो कमाता तो सिर्फ कौन है, गृहस्थ है। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए, साधु संतों को, मंदिर का ही निर्माण हो रहा है, नहीं तो जहाँ पे ब्रह्मचारियों की ट्रेनिंग हो रही है, तो वैसे जगहों पे दान देना उचित है, वैसा बोलते हैं। और क्या है उनका गुण, आत्मसंयम रखना है, यज्ञ करना है, ठीक है ना। ये सब ब्रह्मचारी। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ तो अब आ गए हैं 51, बोलते हैं ना, अब तपस्या करना है। एंड फाइनली सन्यासी, सन्यासी क्या करता है, निर्भयता, आत्मशुद्धि, और आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन। तो ये सब क्या है, हमारा वर्णाश्रम धर्म। जब एक देश का वर्णाश्रम धर्म पे अगर धीरे धीरे से जो कोई भी चलेंगे, डेफिनेटली उन लोगों की उन्नति होगी, उन्नति होंगी। यही हम लोगों को सार है अभी जो आने वाले श्लोकों का, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब पहला श्लोका, सब लोग अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, डायरेक्टली हम लोग श्लोका पे जाएंगे। मैं भी मेरी भगवत गीता निकाल रहा हूँ। जो लोग देखो, सब लोग पढ़ो, क्लास में है कितने, ज़्यादा से ज़्यादा, ये ऐसी क्लास नहीं है भाई 40 लोग 50 लोग, वो लेवल 1 लेवल 2 100 लोग भी हम लोग क्लास ले चुके हैं। लेकिन अभी ये क्या है, छोटी सी क्लास है। जितना अपन लेवल ऊपर आ जाते हैं भक्ति शास्त्री, तो स्ट्रेंथ कम हो गया, वो सीरियस डिवोटी, तो सब लोग क्यों नहीं पढ़ते, सब लोग। मैं भी भगवत गीता निकाल रहा हूँ तात्पर्य के लिए, थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य पढ़ना चाहिए। और तो जब भी तात्पर्य पढ़ते हैं, ये बात याद रख लो, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। अगर छोटा तात्पर्य है तो कंप्लीट कर देंगे, नहीं है तो एक पैराग्राफ पढ़ना, ठीक है। ठीक है, मैं निकाल दिया। यस, स्वधर्मम अपि चाविक चाविक्ष्ये न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युध्यत श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्या न विद्यते। भगवान बोल रहे हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, ठीक है ना। अथा तुम्हें संकोच करने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन, युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लीजिए, और जो एक पहले फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ के दूसरों का सबका नाम लीजिए, देखेंगे हम कोई लोग सो रहे हैं, नहीं कोई लोग जस्ट लॉगिन करके छोड़ दे के चले गए हैं। नाम बुलाए तो जब अगर एक्टिव नहीं है तो समझ जाना। चलो पढ़ो। हरे 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 प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु, सेवा लेने के लिए पढ़ो। जय श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो छत्री से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियो को वन में आखेट करने का प्रतिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसके सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी रहस्य ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी।
आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियो को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है। इसलिए क्षत्रियो को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चालू हो सकती है, किंतु यह भी कारण का सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिता में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजन ठीक संघर्ष पर। ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थोड़ा रुक जाएंगे। तो क्षत्रिय कौन होता है? देखो, क्षत्रिय वो होता है जो चोट खाया हुआ है। हाँ, और क्या करता है वो? आजकल के जैसा नहीं है कि भाई कहीं जहाँ पेड़ के पास में छुप गए और बंदूक से डुशो में एक शेर को मार दिए। तुम क्या अपने आप को वीर समझ रहे हो? पहले के लोग, पहले के राजा, अगर उनको बताया जाता है, कोई साधु आते हैं, देखो हमारे आश्रम पे एक शेर आ रहा है, एक बाघ आ रहा है, हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन प्लीज कुछ ना कुछ करो ना। देन वो क्या करते थे? ये नहीं है कि भाई बंदूक ले लेके, नहीं, अपने हाथों से लड़ते थे। क्षत्रिय वो है। और क्या बोल रहे हैं? क्षत्रिय जंगल में जाकर ललकारते थे। तो क्षत्रिय का क्षत्रिय के लिए धर्म क्या है? क्षत्रिय अपनी अपनी कौशलता कहाँ पे दिखाता है? क्षत्रिय बहुत खुश होते हैं। आजकल नाम के हो गए हैं, बस कुछ प्रॉब्लम आया दरवाजा बंद कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन पहले वैसा नहीं है। क्षत्रिय यानी धर्म के लिए वो ये हम आगे आएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो धर्म के लिए युद्ध करना यानी भगवान तो स्वयं धर्म के लिए, धर्म स्थापना के लिए आए हैं। तो धर्म स्थापना यानी पूरे आ गए इसमें, कुल धर्म आ गया, जाति धर्म आ गया, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे स्त्री धर्म देख रहे हैं, तो ये सब आ गया है। तो अब भगवान वही बोल रहे हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय हो ना, क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म क्या है? वैसे ही सब वर्णों का भी धर्म क्या है? वो वर्णों का अपना अपना धर्म है, वो धर्म तुम करो। ठीक है ना? अब एक बार क्या हुआ, कुंती महारानी, ये छतरी का जब आया, पास टाइम कुंती महारानी जब भगवान दूत बन के जाते हैं, जब उनको दुर्योधन, ये हमको मालूम है सभा में क्या हुआ, लेकिन जब वो फाइनली चले जाते रहते हैं, कुंती महारानी से मिलते हैं। कुंती महारानी से मिलके जब उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो कुंती महारानी क्या बोलती है? हे हे कृष्ण, जब तुम मेरे बेटे से मिलोगे तो ये बात कहना। क्या बात कहना? कि बेटा, तुम अगर क्षत्रिय हो, हाँ, तुम अगर क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म पे तुम चल रहे हो, अपने आप को क्षत्रिय की क्षत्रिय हो, नहीं तो अपनी भुजाओं में तुम्हारे पास में बल है, तो क्षत्रिय का, तो तुम क्या करना? यहाँ पे आके युद्ध लड़ना, यहाँ पे आके तुम्हारा जो क्या बोल रहे हैं, अधर्म पूर्वक तुम्हारी धरती, वो जो तुम्हारा राजपाट जो भी छीन लिया है, वो ले लेना। तुम्हारी माँ यहाँ पे क्या बोल रही हैं? वो दूसरों के टुकड़ों पे ऐसे बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम क्या करो? युद्ध करो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो जब भी अगर हम लोग, अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, अब यही 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 श्लोका को, अगर हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना है, तो पढ़ो ना। वैसे ही अगर कोई खेती कर रहा है, कोई किसान है, किसान का काम क्या है? खेती करना है। वैसे टीचर का काम क्या है? बस पढ़ाना है। वैसे ही अगर कोई गृहस्थ जीवन में है, मैं गृहस्थ हूँ, तो भाई भाई घर को अच्छा सा चलाओ ना। ना तो गृहस्थ है, रोडों पे इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे नहीं। दिस इज व्हाट आपका, आप क्या कर रहे हैं? रास्ते से भटक जा रहे हैं। तो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो ना, तुम्हारे धर्म का पालन करो। जब अपन लोग, अगर हम अपना अपना धर्म फॉलो अगर करेंगे, अगर हम लोग अच्छा सा चला है ना, अच्छा सा जो वेदों में बताया गया निर्धारित कर्म अगर हम करेंगे, डेफिनेटली हमको कुछ विचार करने का नहीं है। और यहाँ पे एक बता रहे हैं, राजनीति में अहिंसा कूटनीति के यानी संन्यास ले लो, क्षत्रियों को नहीं है। क्षत्रियों का काम क्या है? देश की रक्षा करना है। डायरेक्टली इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। और क्षत्रियों के लिए ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा आगे जाके, क्या हिंसा करेक्ट है?
हिंसा करना चाहिए, तो वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है क्या? बोलो आप, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंसा क्या है वो समझने के लिए ये जो अभी श्लोका आ रहे हैं वो आपको अच्छा सा समझना चाहिए। एक बार एक कहानी में वैसे ही कुंती महारानी और आगे बढ़ती है, एक कहानी भी बोलते हैं। तो एक जनरल, एक जयपुर की भी एक कहानी है, एक रानी का, मैं लेवल 2 में भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। एक राजा था, अपनी पत्नी युद्ध में चला गया, क्षत्रिय का राजा युद्ध में चला गया, सेना को देखा, डर गया थोड़ा, सेना इसकी एकदम खत्म हो गई है। अब वो डर के क्या आ गया, वापस आ गया है रात में, द्वार पे, अपना राज का द्वार था, दरवाजा मार रहा है अंदर आने के लिए। तो सैनिक बोल रहे हैं, कौन है? अरे मैं राजा हूँ, दरवाजा खोलो। ओ, रानी को जाके पूछने लगे, द्वार पे जो है सो राजा आए हैं, क्या द्वार खोलना क्या? नहीं। रानी बोलने लगी, ये उसको डायरेक्टली जाके बोली, मैं तो क्षत्रिय से शादी कर ली, विवाह जब मैंने किया था, मैं एक क्षत्रिय से शादी करी, करके यहाँ पे आई हूँ, लेकिन तुम तो क्षत्रिय नहीं हो। क्षत्रिय क्या होता है? या तो युद्ध में मर जाता है, या नहीं तो शत्रु को मार के आता है। ये कहानी विदुला नाम की एक माँ है जो अपने बेटे को यही बोलती है, यही कहानी कुंती महारानी युधिष्ठिर को जाके बोलने के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हमको मुक्ति का पथ सिंपल में चाहिए, तो स्वधर्म, स्वधर्म मनुष्य को, जब तक अगर हम लोग सिंपल अगर वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य क्या है वो अगर भूल भूल गए हैं, डेफिनेटली हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए आचार्य, नेक्स्ट एक एक पैराग्राफ, बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के जय, श्री प्रभुपाद जी के जय। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्ति नहीं हो जाता है, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करना चाहिए। अरे, शरीर के लिए कुछ कर्तव्य है। वो है वर्णाश्रम धर्म। तुम कौन से वर्ण में हो वो पालन करो, तुम कौन से आश्रम में हो वो का पालन करो। धीरे धीरे से जब क्या होगा, तब जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसे विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। जब वो समझने लगता है ये ज्ञान, मैं देह नहीं हूँ, देहात्म बुद्धि बुद्धि नहीं रहता, जब वो ये समझने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, तो वो धीरे धीरे से आत्मा का धर्म, जो हमेशा सनातन है, जो परमानेंट रहने वाला है, जो भागवत धर्म है, वो करने लगता है। मैंने ये नहीं कि मैं ये छोड़ दूंगा, भक्ति में आ गया प्रभु जी, अब मैं सब छोड़ दूंगा, नहीं। हमको दो भी बैलेंस करना है, इधर भक्ति और इधर क्या करना है, अपना जो कर्तव्य है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अच्छा लगता है सब छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हमको ये बता रहे हैं हम। अब ब्यूटीफुल श्लोका नेक्स्ट वाला। लोग आसक्ति बहुत है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट। यस, हाँ। युद्धश्रया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपवृतं सुखिनो क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। वो बोल रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसा युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब भगवान डिटेल में और बोल रहे हैं, एक पढ़ लीजिए, कोई जिसको चांस नहीं मिला, सब लोग पढ़ते जाओ एक के बाद हरे एक। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक श्रील मिनट, प्रभुपाद जी, जब तक अपना अपना नाम सूरज प्रभु नहीं बुलाते हैं, थोड़ा नाम बुलाएंगे, आप पढ़ो। चलो माता जी, ललिता माता जी पढ़ो। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, जिससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। परामर्श स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षम
शस्त्रपाणिन् प्रदण्डयः निर्जितः परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों का विचार करें तो अर्जुन को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। इसके द्वारा उसके लिए जिससे द्वार उसके खुले हुए हैं, युद्ध करने में उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा। दोनों ही तरफ ये लाभ होगा। वेरी एक्सलेंट। तो अभी आजकल युद्ध कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चलो चाइना, और एक कंट्री से रशिया, और एक कंट्री से, ऐसा हर कोई युद्ध कर रहा है। तो ये जो युद्ध है ये करेक्ट है? नहीं तो जो भगवान के लिए जब अर्जुन का जो भगवान आदेश दे रहे हैं तुम युद्ध करो, तो फिर वो क्या युद्ध है, ये क्या युद्ध है? मैं प्रश्न पूछा हूँ, इतना शांत वातावरण है। ये जो युद्ध है, आजकल जो युद्ध कर रहे हैं, ये सही है क्या? फलस्तीनिया में वो हुआ, इजराइल में ये हो गया, ईरान, ये सब चल रहा है, तो कि ये की युद्ध क्या है? क्या ये हाँ, अरे सिंपल सा प्रश्न है। सही नहीं है। सही नहीं है, प्रभु जी बोल रहे हैं। क्यों सही नहीं है? इसके लिए क्योंकि वो खुद का पावर बताना चाहते हैं कि वी आर सो मच पावरफुल। हाँ, वी आर सो मच पावरफुल। तो यहाँ पे क्या नहीं है? वहां पे कृष्ण को किस तरह से प्रसन्न किया जाए? कृष्ण बोल रहे हैं धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ भी नहीं है, बस। और पहले जो सैनिक युद्ध में आते थे वो लोगों को ही मारा जाता था, वो लोगों से युद्ध किया जाता था। आजकल अरे भाई, जो प्रजा घर में बैठी हुई है वो टारगेट क्या कर रहे हैं? कहीं से बॉम्ब डाल रहे हैं। वो नहीं है कि भाई आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं, बॉम्ब आके पूरी सिटी पे गिर रहा है। तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध नहीं है। ठीक है ना? तो फाइनली हम लोगों को भगवान भी यहाँ पे आचार्य भी बता रहे हैं क्षत्रिय का काम क्या है। जो क्षत्रिय भूल गए हैं, नाम तो लगा लिए हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग द्वारम अपप्रतम सुखिनः। अब हम लोग थोड़ा स्वर्ग का द्वार के बारे में जो जो बता रहे हैं। तो क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध लड़ना है। यस, तो वो अगर वो मर गया, मृत्यु को भी प्राप्त हो गया, आचार्य बता रहे हैं हंसते हंसते कई लोग मृत्यु को चले प्राप्त किए हैं। हम पिछले सप्ताह में भी देखे, भीष्म पितामह, वृत्तासुर, ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको मालूम था। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग मृत्यु को स्वीकार करते थे। ठीक है ना? तो अब फाइनली एक बार क्या हुआ? दुर्योधन, यस दुर्योधन ना, एक दिन क्या हुआ? दुर्योधन को इतना अच्छा सा, अरे उसको मालूम था भीष्म पितामह बोल रहे मत लड़ो मत लड़ो, तुमको क्या मिलेगा? देखो सब लोग मर जाएंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा और तुम भी मर जाओगे। लेकिन ये दुर्योधन को ये मालूम था, क्षत्रिय अगर युद्ध में लड़ेगा, अगर मृत्यु को भी प्राप्त होगा तो स्वर्ग मिलेगा। देखो, एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ आप सबको। क्या? देखो, मैं जो अब राज में बैठा हुआ हूँ, हाँ, मेरे राज दरबार में कौन कौन है? भीष्म पितामह है। मेरे राज दरबार में कौन कौन है? कर्ण है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े लोग है ना, रथी महारथी है। ठीक है? अगर मैं मर भी जाऊंगा, हाँ, तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इसको क्या मिलेगा? युधिष्ठिर को क्या मिलेगा? युधिष्ठिर की सभा में कौन बैठेंगे? कोई भी नहीं बैठेंगे। हाँ, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उसका इंटेंशन। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्षत्रिय का धर्म यही है, वह वही सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। ये आजकल के जो टेररिस्ट है ना, सीधा गन ले रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं। तो ये गलत है। ना तो उनके देश में वो लोग भी खुश है, कोई भी देश देख लो वो लोग खुश है, पहले के वैसा नहीं होता है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर क्या करना है? धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए।
पहले के लोग अश्वमेध यज्ञ करते जाते थे, करते कई अश्वमेध, ऐसा बोलते हैं 100 अगर ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे उसको इंद्र की पदवी मिलती है। तो वैसे ही क्या करते थे, उस पे अश्व पे कुछ कंडीशन लिखते थे, देखो ये कंडीशन से अगर तुम्हारे राज्य में अगर तुमको चलाना है तो तुम चलाओ, अगर ये कंडीशन से नहीं चलना है तो तुमको दंड दिया जाएगा। तो सब लोग जो कंडीशन स्वीकार करते हैं, धर्म जो शास्त्रों में जो बताया गया है वो स्वीकार करके ये सब लोग चलते थे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग द्वारम अपवृतम सुखिनः, सुखिनः सुख नहीं मिलता है ना, सुख मिलता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि सुख मिलता है क्षत्रिय को हमेशा। दो तरह से लाभ है, एक तो मरेगा तो डेफिनेटली क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वर्ग, अगर नहीं तो धर्म, यही है, पृथ्वी भोगेगा। क्षत्रिय का काम, अगर युद्ध करने से सबको मार रहा हूं प्रभु जी, तो हिंसा भी आवश्यक है। हिंसा करने से ये मरेगा वो मरेगा वो मरेगा, पाप लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, नहीं बेटा, ये गलत है। तुम्हारा काम है निर्बल का, साधु का और अबला, ये बोलते नहीं, जो लोग उन लोगों को तुम रक्षा करना है। अब एक शास्त्रों में एक एग्जाम्पल आया है, महाराज त्रिशंकु, त्रिशंकु को क्या हुआ, स्वर्ग जाने में बाधा आई। त्रिशंकु कौन है, राम जी से 33 पीढ़ियां ऊपर ऊपर अयोध्या के राजा थे। अब वो जाना चाहते थे, शरीर के साथ ही जाना है स्वर्ग में। ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं ना, स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन शरीर से भी बहुत आसक्ति है, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। देन वो जाना चाह रहे थे। देन फाइनली क्या हुआ, इंद्र वहां से उनको, नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते शरीर से। जब उनको धक्का मार के गिराया गया, वो नीचे गिर रहे थे, तो विश्वामित्र उनको पकड़ लिए। वो कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान का मतलब क्या है, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का द्वार डायरेक्ट खुल जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बेटा, डायरेक्ट चले जाओगे। कोई कोई लोग, शास्त्रों में बताया गया प्रभु जी, मैं दान करूंगा, मैं ये समय पे दान करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये समय पे गाय को ये करने से मैं वो मिलेगा वो मिलेगा। ये बात सही है, लेकिन लेकिन भगवान आगे जाके बताते हैं, देखो राजा नृग की कहानी में क्या हुआ, वो भी क्या करता था, स्वर्ग जाना, मैं ब्राह्मणों को गाय दूंगा। लेकिन क्या जा सके क्या राजा नृग, जो हम लोग कृष्णा बुक में पढ़े थे, नहीं गए। एक ब्राह्मण की गाय, उनके कुटीर से इनके कुटीर में आ गई, ये दूसरों को दान दे दिए, दोनों फाइटिंग, अल्टीमेटली उनको क्या हुआ, स्वर्ग का द्वार आसानी से नहीं खुला। ये अब भगवान बोल रहे हैं, बेटा युद्ध में अगर मरने से तुम्हारे को दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका है नेक्स्ट। यस, ये तो श्लोका 33 श्लोका। अथचेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रमं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम युद्ध के रूप में अपने यश को खो दोगे। अब भगवान यहाँ पे परिणाम बता रहे हैं, ठीक है। पढ़ो, जिसको चांस नहीं मिला, सुरेश प्रभु नाम लो। निरंजन मिश्री प्रभु अनम्यूट करके पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसके शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उनसे हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वह रूप में पशुपात्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार से वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा को दोषी होगा, अपितु उसे यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से
पलायन करने के कारण नरक में भी भागी होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बोल स्वधर्म, हाँ, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो हम लोग बोलते हैं, निर्धारित। तो वैसे ही अर्जुन से बहुत सारे लोग प्रभावित थे, जैसे कि शिव जी जी से भी वो, हमको एक पास्ट टाइम में हम लोग कहानी देखते हैं, शिव जी से उनको युद्ध करना पड़ा। अल्टीमेटली दोनों खुश होके शिव जी को प्रसन्न होके क्या करते हैं, पाशुपतास्त्र देते हैं। वैसे ही काफी अर्जुन का नाम था। हाँ, वो नाम क्या हो गया, वो नाम क्या होगा, आगे जाके चला जाएगा। आपका कीर्ति चला जाएगा अगर आप युद्ध नहीं लड़ते हैं। तो इसलिए ही अगर हम लोग ये श्लोका के माध्यम से अगर अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, अगर कोई आजकल भक्ति में आ गए हैं, गिर रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं, गिर रहे हैं यानी, अरे अच्छा 16 माला करे, 20 माला करे, भक्ति में प्रगति कर रहे थे, कीर्तन में आ रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, सडनली भक्ति के पद से हट रहे हैं, तो देखते हुए नहीं रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको भी बचाना चाहिए। जैसा भगवान बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, देखो अर्जुन ऐसा करो वैसा करो। तो अब ज्यादातर लोग महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो प्रभु जी, महात्मा गांधी ना हमको भगवत गीता में सीखे, अच्छे से पढ़ के क्या क्या बोले मालूम, अहिंसा। अहिंसा मेरे को सिखाई भगवत गीता। एक्चुअली जब गुरु के माध्यम से भगवत गीता नहीं सीखते हैं, आचार्यों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से भगवत गीता नहीं सीखते हैं, ये मन माने ढंग से भगवत गीता में ये बताया गया ऐसा बोलते हैं। अहिंसा कहाँ पे है? अब जो भी श्लोकाएं हम पढ़ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं बेटा युद्ध कर, बेटा लड़। लड़ने का मतलब ही क्या है, लड़ना अगर है तो हिंसा हो ही गई होगी। उसको अपना वीरता प्रदर्शन करना है तो किसी को तो मारना ही पड़ेगा। अब अहिंसा कहाँ पे है? इसलिए ही हमको ये नॉलेज यथा रूप में आचार्यों के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हम महात्मा गांधी के वैसा गलत रास्ता पर मीनिंग निकाल के बैठेंगे। कोई भी रामानुजाचार्य की कमेंट्री देख लो, मध्वाचार्य की कमेंट्री देख लो, शंकराचार्य की कमेंट्री देख लो, कोई भी ये नहीं बोले अपने भगवत गीता के बारे में, जब वो लिखे बड़ा बड़ा कमेंट्रीज लिखे, लेकिन कोई ये नहीं बोले कि अहिंसा है, ये हिंसा जरूरी है। हिंसा जरूरी है अगर अपने धर्म को हमको बचाना है। अगर हमको कई जगहों पे ऐसा नहीं है कि भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, देन हमको बचाना पड़ेगा। अब धर्म के बारे में, स्वधर्म का जब आया है, स्वधर्म के बारे में पृथु महाराज श्रीमद् भागवत में ब्यूटीफुल श्लोका आता है, 4 स्कंद 21वां अध्याय 36वां श्लोका। वहां पे बोलते हैं कि भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता है, साथ ही वे परम गुरु भी है। के इस भूतल के आप सभी नागरिक, जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह करे। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूं। पहले के राजाएं सबको ये बताते थे, तुम्हारा ना स्वधर्म का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, यज्ञ करो। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो आप लोग यज्ञ में आके बैठो, यज्ञ में भाग लो। दिस इज व्हाट आजकल सब चला गया, सब कुछ चला गया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल श्लोक। अब ये तो स्लाइड, हाँ, शिव जी का एक युद्ध का सीन है, ठीक है। स्वयं द्रोणाचार्य, ये सब लोग बड़े बड़े लोग अर्जुन को क्या करते थे, यू आर गुड बोलते थे। अगर वो अर्जुन नहीं लड़ेगा पाप लगेगा। अब अकीर्तिम और बता रहे हैं, अकीर्तम च भूतानी कथयिष्यन्ति ते व्ययम। वो बोल रहे हैं लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे हे अर्जुन। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिसको जो सम्मान, सोसाइटी में जिसका नाम रहता है, अगर उसको अपमान हो गया है, सम्मान चला गया है, वो मृत्यु से बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो पढ़ लो जल्दी तात्पर्य, जिसको चांस नहीं मिला जल्दी से। सूरज प्रभु क्या कर रहे हैं, सबका नाम लो। बिजी है क्या सूरज प्रभु? हरे कृष्णा। चलो नेक्स्ट कोई और, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा भाई। प्रभु। अर्चना माता जी, हाँ। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे
किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध से मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपने केस से बच जाओगे। अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, क्या बोल रहे हैं? युद्ध से पलायन मत करे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक हम लोग क्या देखे? स्वधर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध लड़ना। वो हो गया। फिर अर्जुन को समझा रहे थे और एक माध्यम से पाप लगेगा अगर तुम नहीं लड़ोगे, यही भी हो गया। पाप के बाद में फिर अपयश, तुम्हारा जितना यश अभी तक कमाए वो चला जाएगा। अब चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये श्लोका में बता रहे हैं, अपयश क्या है? मृत्यु से भी बढ़कर है। और ज्यादातर क्या होता है, अगर एक छोटी सी भी गलती, नाम समाज में बहुत बड़ा आ गया है, छोटी सी अगर आप गलती करे हैं करे हैं तो वो हाईलाइट करते हैं। आजकल तो लोग क्या हो गया है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डालो, बस फ्लैश वायरल कर दो, न्यूज सबको बता दो। वास्तविकता में अगर अगर वास्तविकता में ये गलत है। अगर किसी कोई एक सम्मानित व्यक्ति है, इसलिए तो एक्चुअली गलत नहीं करना चाहिए। अगर अगर फिर भी गलती हुई है, उनको चांस देना चाहिए। फिर भी सेकंड टाइम उसको बोल के क्या करना चाहिए, ठीक है आप इतना सा अच्छा कर रहे थे, वो कर रहे थे, आप इसमें थोड़ा बदलो ना, आप थोड़ा सा गलती हुई है आपसे, ठीक है। जैसे हम लोग बच्चों को भी चांस देते जाते हैं, ये नहीं कि भाई उसको और इतना फेमस कर देंगे, देखो ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा। अल्टीमेटली क्या हो गया, वो जीवन में फिर उभर के आएगा ही नहीं, पीछे का पीछे ही रह जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है। और क्या बता रहे हैं? यस, एंड इवन राम जी भी क्या करते हैं, जब राम जी राजपाट हो गया, चलो अच्छा सा रावण का समाप्त हो गया, चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, फिर अच्छा सा राजपाट कर रहे हैं, लेकिन राम जी को भी चिंता रहती थी, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे लोग मेरे बारे में। हाँ, तो वो जाके क्या करते हैं, जो सामान्य लोग हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, उन लोगों के बारे में मालूम करते थे। जब उनको मालूम हुआ कि सामान्य लोग आपके घर में सीता मैया के बारे में ये बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो इमीडिएटली वो डिसीजन ले लिए। तो यानी राम जी वो समय पे भी कीर्ति है ना, नहीं बोलना का मतलब क्या है, फेमस हमको हम लोग इम्पोर्टेंट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब हम लोग नाम नाम नाम, वैसे तो हमारा नाम के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए, भगवान के काम के पीछे, भगवान का नाम बनाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए, भगवान को फेमस करने लाए हैं। लेकिन हमारा नाम अब थोड़े दिन के बाद में हमको भूल जाएंगे सब लोग। लेकिन और क्या है, जीवन चैतन्य महाप्रभु, एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कभी भी राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिले। वो क्यों नहीं मिले? कि लोग क्या बोलेंगे, सन्यासी रहकर भोगी, एक कामी, एक ऐसा व्यक्ति है, उनके घर में जाके उनसे उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ अच्छा सा क्या बोल रहे हैं, उनके राजपाट में ये भी भोगों में एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी ये डर से कि ये निंदा आएगा, वो नहीं मिले। एंड फाइनली एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास में एक छोटा सा बालक, बहुत बहुत अच्छा सा चैतन्य महाप्रभु इनकी अटैच था, जो भी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे वो कर रहा था, ये काम वो काम, अच्छा सा चैतन्य महाप्रभु के साथ में था। लेकिन जैसे ही उनके पास में, जगन्नाथपुरी की बात है ये, जब दामोदर पंडित नाम के एक उनके जो पार्षद जो भी लोग हैं ना, उनको बताए हैं, देखो ये जो लड़का आपके पास में आया है, ये इनकी माँ कौन है मालूम? एक विधवा है और बहुत सुंदरी है, ऐसा लोग बोलते हैं। भले ही वो तपस्वी है, भले ही, लेकिन लेकिन वो अकेली रहती है और विधवा है और सुंदरी है सबसे ज्यादा। अगर ये लड़का तुम्हारे पास में ज्यादा दिन रहेगा, तुम्हारी भी कीर्ति चला जाएगी। तो देन तुम क्या करो? इमीडिएटली स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या करे, नहीं, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। किसको? ये छोटे से लड़के को। यस, मैं बेटा तुम, नहीं बोलने का मतलब क्या है, कीर्ति इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण भगवान भी, उनको जब अपकीर्ति हुई, जब उनको कौन सा वो मणि, समंतक मणि का कहानी में हम लोग देखे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान को भी क्या हुआ, झूठा इल्जाम लगाया गया।
वो लड़े, वो जाम्बवंत के पास में गए, फाइनली उनको लेके आए, मनी लेके आके बताए कि देखो ये मैं ऐसा नहीं हूँ। तो जितना अगर हो सका उतना हम लोगों को भी क्या करना है कि भगवान के लिए ही हम सब कर रहे हैं, फिर भी अगर हमको कुछ बात दो बात बोल रहे हैं तो हम समझाना चाहिए कि हम लोग वो नहीं है, ये नहीं है, जो भी है हमारा प्रैक्टिकली हमको बताना चाहिए। एंड भगवान वही बोल रहे हैं, मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इसलिए ही एक सम्मानित व्यक्ति को, आजकल तो हम लोग फिर भगवान बताते हैं कि सम्मान मान अपमान द्वंद्वों में भी मत फंसो, अब बताते हैं नेक्स्ट श्लोका में, ब्यूटीफुल श्लोका रहता है 38 वाला, लेकिन जल्दी जल्दी जाएंगे अपन। भयाद्रणात् उपार्तं मंस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लघा लाघवम्। क्या बोल रहे हैं? जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हें तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ, तुम वेस्ट हो, ऐसा बोलेंगे। छोटा तात्पर्य, जल्दी पढ़ लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरि बोल। अरे बल, अब लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? अरे भाई, मैं तो रणछोड़, मेरा नाम तो रणछोड़ लग गया, मेरे ही साथ में मेरे संग में तू भी रह गया अर्जुन, तू भी रणछोड़ दे बन गया क्या? हाँ, युद्ध भूमि छोड़ देगा क्या? नहीं, युद्ध लड़ो। एक्चुअली भगवान रणछोड़ कब बने, मैं आपको बताया भी शायद, कि जब 17 बार युद्ध जीते वो ही व्यक्ति से 18 बार वो उसने क्या किया कि नहीं, ये ब्राह्मण जो मुहूर्त निकाल रहे हैं गलत मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो ब्राह्मण फिर से मुहूर्त निकाले, ये बार युद्ध लड़ो, तुमको जीत कैसा भी प्राप्त होगी। तो वो जैसे ही क्या करे, उनको बंदी बना दिए, ब्राह्मणों को बंदी बनाए, अगर मैं युद्ध में हार जाऊंगा तुमको मार दूंगा। तो भगवान क्या देखे, ब्राह्मणों को क्यों मरना चाहिए, इसलिए वो क्या करे, युद्ध से भाग गए और रणछोड़ कहलाए। अब भगवान का विचार क्या है, बेटा तू अगर रण छोड़ देगा, युद्ध भूमि छोड़ देगा, तो मेरे साथ में कई कई लोग हैं ना। ये 5वां पॉइंट है। एक क्या है, अभी तक फर्स्ट स्वधर्म, अपना धर्म, पाप नहीं लगेगा बोले। तीसरा पॉइंट क्या करे, यश खोदोगे बोले। चौथा, अभी इसके पहले के श्लोक में, सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से ज्यादा है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर डर गया तो वेस्ट, तुच्छ है, ऐसा मानेंगे। तो बड़े बड़े ये जो जितने भी दुर्योधन है, कर्ण है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है जो समझते हैं, वो सब क्या करेंगे, वेस्ट है। तो जो भी हमको सम्मान मिल रहा है, जैसे कि हम लोगों को माता पिता को बच्चों से मिलता है, कभी कभी हम सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे आप तो सीनियर हो अर्चना माता जी। अर्चना माता जी सचमुच खुश हो गए हैं। हाँ, वैसे ही बड़ा भाई, होता है, छोटा भाई, ये सब क्या हो रहा है, हम लोगों को जब सम्मान मिलने लगता है तो हम लोग को भी ये थोड़ा समझना चाहिए, अगर मैं जो कुछ भी करूंगा, ठीक है ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो इम्पैक्ट कैसा रहेगा, वो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा। देखो हम लोग भक्ति में आ गए, प्रैक्टिकली देखो, भक्ति में आ गए। हाँ हाँ प्रभु जी, 1 साल हो गया, 2 साल, 4 साल हो गया, मैं इस्कॉन में आ गई हूँ, लेकिन परिवार में जब, मंदिर में तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, घर में जो है सो क्या बोले, दोनों की फाइटिंग चल रही है। देन फाइनली बच्चे यही देखते हैं, हमारे माँ बाप में कोई परिवर्तन नहीं आया, हरे कृष्णा मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आया है, तो हम क्यों डिवोटी बनना। यद हमारा आचरण, वो भगवान वही बता रहे हैं, बेटा तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म पालन करो, यश खो दोगे, तुमको तुच्छ मानेंगे। वैसे ही हमको भी लोग क्या करेंगे, अगर जो हम लोगों को, बड़ा भाई को जो रिस्पेक्ट मिल रहा था छोटे से, बड़ा भाई अगर गलत कर रहा है तो तुच्छ ही मानेगा। ओ, थोड़ा देखना, अगर हम लोग जो प्रैक्टिकली जब लाइफ में आ रहे हैं, हम जो पोजीशन में है, टीचर का जॉब मिला है, टीचर के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, हम स्कूल में रिसेंटली प्रीचिंग के लिए गए थे दिसंबर के महीने में, मैं जितने भी स्कूल में गया हूँ, टीचर बैठे हुए हैं, किसमें, रील्स देख रहे हैं, सेल में, इतना बिजी है रील्स देखने में। जब हम हमारा भगवत गीता के बारे में भी हम बता रहे हैं, वो टेबल पे वो भी नहीं सुन रही है और वो रील्स देखते जा रही है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, बच्चों पे।
इसलिए ही बोलते हैं ना, वो भक्ति में बच्चे तो नहीं आ रहे हैं भैया, चेंज होना। अगर हम लोग में डेफिनेटली भक्ति के बाद में चेंजेस आए हैं तो वो भी चेंज हो जाएंगे, डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए ही भगवान क्या कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से जितना भी तुम्हारा यश है खो दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका, क्या बोल रहे हैं, अवाच्यवादम च बाहुन विदिश्यन्ति तव हितः निंदस्त तव समहृत्यम ततो दुःखातरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ्य ता का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। पढ़ो पढ़ो, कौन है पढ़ने, कोई भी नहीं पढ़ेंगे तो वही भी पढ़ लेने के लिए तैयार हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो प्रभु, पढ़ो प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन से तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरे कृष्ण। हरी बोल। छोटा सा तात्पर्य है। चलो ठीक है, नेक्स्ट 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 पे चले जाएंगे, सीधा नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। हमारे पास में समय भी नहीं है। आज 2 लोग हमारे कहीं टीम में प्रिपेयर हुए नहीं हुए, कोई ग्रुप में सब लोग शांत थे, पता नहीं। अब मैं बात 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करके थोड़ी देर से पूछूंगा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं 37 श्लोका में, ब्यूटीफुल श्लोका है। हतो वा परप्स्यसि स्वर्गम जित्वा जित्वा वा भोंक्षयसे महिम तस्मादुत्तिष्ठा कौन्तेय, उठो युद्धाय कृत्य निश्चया। ये बहुत हार्ट टचिंग श्लोका है, बहुत अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं देखो भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे भगवान अर्जुन। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो। तो भगवान अर्जुन का जो डाउट था ना, अर्जुन का जो मेरे को युद्ध में पाप लगेगा तो क्या मिलेगा इतनों को मार के, तो भगवान वो जो प्रश्न थे पहले अध्याय के, यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। तुम अगर मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर पृथ्वी पे रह जाओगे तो ये मिलेगा, राजपाट मिलेगा। अतः दृढ़ दृढ़ संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट है। करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। चलो तात्पर्य पढ़ो माताजी प्रभु जी, कोई भी चांस इसको नहीं आया है, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, यद्यपि अर्जुन ने पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उससे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक में जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु। इतना छोटा ही तात्पर्य है सब। चलो नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल हम लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन ये दिखता है कि ये श्लोका में क्या आता है कि दृढ़ निश्चय लोगों के पास में, हमारे पास में क्या है, यहाँ पे निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, निश्चय करो, अच्छा सा युद्ध लड़ो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बार बार भगवान बोल रहे हैं दृढ़ संकल्प के साथ में युद्ध करो। तो दृढ़ संकल्प आज हमारा टूट जाता है। ज्यादातर हम लोग भक्ति में तो आ गए हैं प्रभु जी, लेकिन क्या करना है प्रभु जी, अच्छा से 16 माले करना, सुबह में उठना, नियम ले लिए, संकल्प कर लिए, लेकिन फिर बाद में सडनली क्या हो गया, छूट गया। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, निश्चय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इवन हम लोगों को निश्चय, इवन डॉक्टर बनना, अभी कभी हमारे पास में श्रीमती माता जी आते हैं क्लास में, ये सब इवन क्या नाम है, सुशील प्रभु भी आते हैं, ये सब ऐसा नहीं है, कोई भी हो, नाम मिल के नहीं, लेकिन कोई भी हो, इवन पढ़ाई करना है, दीप्ति माता जी भी अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो पढ़ाई भी करना है तो उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। राम जी का कितना ब्यूटीफुल दृढ़ निश्चय था। अब देखो, एक बार वो डिसाइड कर लिए मैं 14 साल वनवास जाऊंगा, स्वयं उनके गुरु आके बोल रहे हैं, स्वयं उनके गुरु वशिष्ठ जी आके बोल रहे हैं मत जाओ, आपके पिताजी बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे हैं, भरत भी रो रहा है, चलो। नहीं, ये है दृढ़ निश्चय। जब भगवान के लिए, मैं बोल रहा हूं ना माताजी प्रभु जी, एक बार डिसाइड करो। श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछे, एक बार ऐसे एक भक्त पूछे, उनके शिष्य पूछे, आखिर भक्ति कितने साल तक करना, हम भक्त कब बन सकते हैं, भगवान से ये जो कनेक्शन है कितना समय में हमारा एस्टेब्लिश होता। श्री प्रभुपाद बोले 1 मिनट,
एक क्षण भी बस है कि तुम एक बार दृढ़ निश्चय कर लिए कि मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ, एक बार डिसाइड कर लिए तो तुम जो भी करोगे या करने वाले हो या करेंगे, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या मैं कर रहा हूँ, फिनिश, तुम भक्ति में आ गए और कुछ नहीं है। ऐसा भगवान बता बोल, छोटा सा तात्पर्य है नहीं। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय की निश्चित है, फिर भी युद्ध करना, क्योंकि यह युद्ध में यश। वेरी एक्सलेंट श्लोक। तो निश्चयता पे ऊपर है। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। अब भगवान क्या बता रहे हैं, ये जो इक्वालिटी, यानी हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, क्या मिलता, तो वो बोल रहे हैं भगवान, सुख दुख का समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाया। वो बोल रहे हैं तुम सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें, अब जो अर्जुन बोल रहे थे, इतने लोगों को अगर मारूंगा तो पाप लगेगा, गुरु हत्वा महानुभावा, जो श्लोका था ना, दूसरा अध्याय का 5वां श्लोका था शायद, तो वहां पे हर जगह पे ऐसा अर्जुन बोल रहे थे, बड़े बड़े लोगों को अगर मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। भगवान बोल रहे हैं पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसका तात्पर्य थोड़ा सा है तो पढ़ लीजिए, थोड़ा नहीं, एक पैराग्राफ अच्छा है। रघुगण दास प्रभु जी, आप लास्ट टाइम अनम्यूट करे, पढ़ो ना प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को की कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो नहीं होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समस्त समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम में 11.5.41 में कहा गया है, देवार्षि भूताप्त नृणा। प्रभु जी शोका छोड़ दो, प्रभु जी तात्पर्य पढ़। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। अब भगवान पहली बार कहाँ पे आए हैं, निष्काम कर्म। यहाँ से 38 श्लोका से लेके 53 श्लोका तक थोड़ा भगवान निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। अगर हम लोग जो भी कर्म करते हैं, फलों के प्रति आसक्ति है, अगर वो फल नहीं मिलता है तो हमको तकलीफ होता है। तो वह भगवान बोल रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, तुम योद्धा हो, लड़ो। हाँ, आगे जाके ये युद्ध जीतेंगे या हारेंगे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम लड़ो। जैसे कि एक सोल्जर अगर आर्मी में रहता है, अगर मर भी जाता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, परमवीर चक्र देती है, वीर चक्र जो भी है, ऐसे अलग अलग नामों से चक्र देती है। वैसे ही अगर वही योद्धा अगर गवर्नमेंट नहीं बोले, उनके पास में गन है, तो पड़ोसी को गुस्सा आया, पड़ोसी को मार दिया, तो वही गवर्नमेंट, जो परमवीर चक्र देने वाली गवर्नमेंट, वही योद्धा को क्या करती है, वही आर्मी जो भी है सोल्जर को क्या करती है, सैनिक को दंड देती है, पुलिस जेल में डालती है। वैसे ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे को ऑर्डर्स पे, यानी भगवान के लिए, जब भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, वैसे ही सुख और दुख में समान। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। काफी लोग, हम लोग परेशान रहते हैं जीवन भर, क्या करते हैं, प्रभु जी सुख आया तो हम लोग करेंगे, भक्ति में भी आ रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है, छोड़ देके चले जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी बोल रहे हैं वहां जाने से सुख मिलेगा। तो ये गलत है। हमारा निर्धारित कर्तव्य अगर हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो डेफिनेटली हमारा ड्यूटी हम लोग जो कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई भी पाप नहीं लगेगा। वो क्या बोलते हैं, डू योर बेस्ट,
ठीक है ना, बी द बेस्ट, उतना ही छोड़ दो, लीव ऑल द रेस्ट। वैसे ही कभी कभी हम लोग बच्चे हम लोग देखते हैं। रिसेंटली मैं एक लड़के से मिला, क्या हुआ, एक साल अच्छा सा पढ़े, क्यों नहीं, मैं फेल हो गया, तो मेरे को मार्क्स ज्यादा नहीं आए, तो इसलिए मैं क्या करा, मैं एग्जाम का मेरे को डर था, इसलिए मैं काफी लोग क्या करते हैं, एग्जाम लिखते नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट रैंक नहीं आया तो अरे भैया तुम्हारा काम क्या है, एग्जाम तो लिख दो, ठीक है ना। हाँ, बाद में का रिजल्ट का कई को तो वैसे ही सुख दुख और ये द्वंद्वों में फंसना नहीं, दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितना अगर हम लोग द्वंद्व में फंस फंस जाते हैं ना, चिंता चिंता क्यों है हमारे को, आगे क्या होता की, तो वो चिंता, डेफिनेटली बोलता हूँ ना, वो जो लेवल 1 का डायलॉग, चिंता चिता के पास में लग जाती है ना। तो चिंतन छोड़ो, चिंता क्या बोले, वो बोलते हैं ना, चिंतन छोड़ो, चिंता चिंतन छोड़ो, कुछ था अच्छा सा लेवल 1 में। ठीक है, अभी तो काफी दिन हो गए, अब तो सीरियसली है। तो एक अच्छा सा श्लोका क्या बोल रहे हैं कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग करके मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली हो, भगवान की शरण में जो गया हो, उसके लिए क्या है, ना तो किसी से ऋणी है, ना किसी का कृतज्ञ है, चाहे वो देवता हमारे पे, एक्चुअली देवताओं का ऋण है, साधुओं का ऋण है, सामान्य जन का, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब लोगों का ऋण है। तो ये ऋण के लिए तो भी हमको हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या करना है, कर्तव्य का पालन करना है, दान देना है, ये सब जो भी है यज्ञ कर रहे हैं, ये सब करना है। हाँ, तो लेकिन अब मैं आगे जाके बताऊंगा कितने प्रकार के यज्ञ ये दानों, ये चौथे अध्याय में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब करेंगे। अभी तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब ऋणों से मुक्ति मिलती है। ये जो 5 प्रकार के ऋण हैं, ये सबसे मुक्ति मिलती है, एक बार तू हरि के शरण में आ जा। आचार्य वही बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन और दुर्योधन में डिफरेंस क्या था, दोनों भी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अर्जुन भगवान के आदेश पे युद्ध लड़ रहे हैं, और दुर्योधन स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसलिए हम लोगों को बताया गया, अभी तक जो स्टार्टिंग में देखे नहीं हम लोग, कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी आपके भगवत गीता में शूद्रों को और क्षत्रियों को ऐसा बताया गया, ब्राह्मणों को ऐसा बताया गया। अरे भैया, भागवत का श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, पहला स्कंद दूसरा श्लोका 13वां, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका है। अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः, क्या बोलते हैं कि स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, कि बेटा तुम लोग इसमें लड़ते हुए मत रहो। अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, ये वर्ण और आश्रम के माध्यम से लड़ते हुए मत रहो। तुम्हारा काम क्या है, मैं क्षत्रिय हूँ लड़ो मत, मैं ब्राह्मण हूँ ये सब बोलते हुए मत रहो। तुम्हारा क्या काम है, समसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम्हारे को वर्ण और आश्रम में कर्म करना चाहिए। दिस इज व्हाट, अगर जीवन भर वेदों में बताए जैसा अच्छा कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 6वें अध्याय में पढ़ते हैं वो 42nd श्लोका से, कि पैसे वाले घर में जाते हैं, सुंदर शरीर मिलता है, और ब्राह्मण परिवार में भी जाते हैं, ज्ञान यानी जहाँ पे ज्ञान मिलता है वो परिवार में जाते हैं, ये सब है। लेकिन वास्तविकता अगर कर्म ही करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, तो चाहे सुंदर परिवार मिलो, चाहे पैसे वाला अंबानी अडानी ऐसे परिवार में भी जन्म लेना पड़ा, लेकिन 9 महीने के लिए तो भी माँ के गर्भ में वैसे ही वो यातनाएं अनुभव करना ही पड़ता है। मृत्यु तो आती है, बुढ़ापा भी आता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जितना हो सके उतना भक्ति में, भक्ति युक्त, भक्ति के भगवान के आदेश क्या है वो समझना है। गुरु को स्वीकार कर लिए, गुरु हमको बताते हैं भगवान का आदेश क्या है, समझो, उसके माध्यम से अगर हम कर्म करेंगे। जॉब भी कर रहे हैं, कल एक मेरे को एक व्यक्ति बोल रहा था, तुम जो कंठी डाल लिए हो ये गलत है, 24 घंटे तुम्हारे शरीर पे नहीं रहना चाहिए, ये गलत है, सोते समय निकाल देना चाहिए, हम तो ऐसा ही करते हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो जब भगवान से जुड़ के अगर कर्म कर रहे हैं, भगवान से जुड़ के, इवन बोलते हैं ना, हमें बच्चों को जन्म देना भी, अगर इवन घर में भी अगर जो भी काम कर रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, बाकी का सब क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। भगवान से अगर जुड़ गए हैं तो जो भी अगर हम कर्म कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिक डिवाइन बन जाता है।
क्योंकि चैतन्य चैतन्य के आदि लीला के तीसरे स्कंद के 61 श्लोका में ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोल रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज वेदर रिलीजियस और इरिलीजियस। मैं जीवन भर अच्छे काम करा या बुरे काम करा, अगर भक्ति नहीं करा तो यह सब पाप है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं डायरेक्ट बोल रहे हैं, ताहार कलमशा नामा सही महात्मा। वो बोल रहे हैं धर्म हो या अधर्म हो, जो भी हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करे डेफिनेटली हम लोग पाप ही कर रहे हैं। क्यों प्रभु जी ऐसा? क्योंकि 90वें अध्याय में हमको बताया गया कि क्या बोले, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। क्या बोलते हैं? स्वर्ग तो जाते हैं, भगवान यहाँ पे बोले हैं स्वर्ग हमारा फाइनल नहीं है। हम लोगों को ये समझना चाहिए ये श्लोका के माध्यम से। अगर हम लोग को अच्छा स्वर्ग जाना है क्या हमारा जीवन का लक्ष्य? नहीं। 90वें अध्याय में 90वें अध्याय का 21वें श्लोका में या 20वें श्लोका में बोलते हैं कि बेटा तेरा पुण्य जिस दिन खत्म हो जाएगा तेरे को मैं वापस भेज दूंगा इंद्र की सभा से, इंद्र का स्वर्ग लोक से। तो हमारे एक भक्त का जीवन में ये श्लोका को ये ऐसा नहीं लेना कि प्रभु जी हमको भी जो है सो भगवान बोल दिए स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना नहीं है, सिर्फ भगवान की भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमको क्या करना है, कृष्ण भगवान के विरुद्ध उनकी आज्ञा क्या है समझना है, उनके अनुसार चलना है, उनके विरुद्ध नहीं चलना है, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना है। देन ओनली ये द्वंद्वों के से हट जाते हैं, नहीं तो हम लोग फंस जाते हैं, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय इसमें फंस जाते हैं। चलो अब ब्यूटीफुल श्लोका और एक 39 श्लोका। माता जी कोई रेडी है? हाँ रेडी हो प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। 1 मिनट माता जी। अब यहाँ से लगातार जो श्लोका आएंगे, इसके बाद के जो जितने भी श्लोका आएंगे सेम एक ही हम लोगों को ऐसा लगता जाएगा कि हाँ प्रभु जी ये तो बोले हैं ना, लेकिन भगवान अलग अलग माध्यम से हमको समझाते हैं कर्म के बारे में। आशा माता जी, स्मृति माता जी, चलो किन कौन कौन का एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग, एक मिनट।